पैदा होती थी तो उसको जिंदा कर गौर कर दिया जाता था। तो एक चीज जान लो, बच्चियों को अधिकार किसी और ने नहीं, अगर दिया है तो मेरे मुस्तफा ने दिया है। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुभानअल्लाह। फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्मी व मिन अजमी। सुभानअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे कअबे मा मददे। बागदाइम तो सुल्तानी दो आलम हस्ती अज़्तु दारैन तमाया शह जीला मददे। बगरदाबी बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तो पुश्ती बहक़ ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। मोहब्बत के साथ आप हज़रात दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहु रब्बुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनफुनि बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात तवज्जो से सुने, थोड़ी देर की गुफ्तगू है। आप एक चीज जान लें, सबसे पहली चीज, सारे लोग ध्यान से इस बात को सुने। ये जो जलसे कराए जाते हैं ना भाई, सबकी तवज्जो है? बताएं आप लोग, तवज्जो है ना भाई? कि जलसे जानते हैं क्यों कराए जाते हैं? इसलिए नहीं कि गांव का नाम रोशन हो। जलसा कराने का मकसद ये होता है कि हमारी कौम तक कोई अहम पैगाम पहुंचाया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी चीज, आज आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये चीज आपसे छुपी नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जानता है कि वक्त कैसा है, दौर कैसा है, माहौल कैसा है, सारी चीजें कैसी है। और आपको ये भी मालूम है कि आज निगाहें लगी हुई है हमारी बहनों पर। तो ये जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि उलमा यहां से आपको पैगाम दें कि अपनी बेटियों को बचाना कैसे, इसलिए जलसे होते हैं। ऐसा नहीं मकसद सिर्फ कि जलसा करा दिया और उसके बाद नाम ऊंचा हो गया कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा मजमा था, फला फला साहब थे। नहीं, आज जान रहे हैं, एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे लोगों की मौजूदगी में, ये जलसा बुनियादी चीज नहीं है। बुनियादी चीज मदरसे हैं, और जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एक मदरसा था अमेठी शहर में, ये कौम वाले बचा नहीं पाए। और एक जुमला कह दूं प्यारे, मेरे हुसैन ने सारी उम्मत बचा ली है, और हम हैं कि अपने मदरसे नहीं बचा पा रहे। जलसा हो तो 3 लाख खर्च होगा, शादी हो तो 5 लाख खर्च होगा, लेकिन जब मदरसा देखा जाए तो क्या हाल है। एक चीज आप जान लें, ये अब्दुल कादिर जैसे निजामत करने वाले, ये समीर जैसे नात पढ़ने वाले, ये मुफ्ती हम्माद जैसे खिताब करने वाले, जिनके नाम पर इतना इतना मजमा आता है, ये कहीं और से नहीं आते हैं, इसी मदरसों से पढ़ के निकलते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे से ये साहब। और करो, दिन ब दिन मदरसे बंद होते जा रहे। अभी नवाज शरीफ साहब ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था, कोरोना के बाद से सिर्फ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4000 मदरसे बंद हो गए। जी जी, सही बात है कि नहीं? 4200 मदरसे बंद हो गए। हजरात, कब जागोगे आप? कब ये मेरी कौम होश में आएगी? इतना बड़ा चंडेरिया है। बताओ, कोई IPS ऑफिसर है, कोई PCS ऑफिसर है, कोई बैरिस्टर है, कोई जज है? एक हमने मशगला बना लिया है, बड़े होना है
थोड़ा सा पढ़ना है, 5 तक 7 तक 8 तक 10 तक काम खत्म। बस ट्रक चलाना है, सऊदी जाना है, दुबई जाना नहीं, याद रखो, जब हमारे गांव का एक लड़का अगर कोई गुर्बत की बुनियाद पर पढ़ नहीं पा रहा है, 3 लाख रुपए जलसे के लिए इकट्ठा करो, 1 लाख में जलसा करो और 2 लाख में किसी नौजवान को पढ़ा दो। जब वो पढ़ेगा, कुछ करे ना करे, लेकिन कौम की खिदमत जरूर करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे इमाम हुसैन। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। सैयद साहब किबला, वाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को। और मैं ये पैगाम दे रहा हूं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे गांव में कोई पढ़ने वाला लड़का हो, पढ़ना चाहता हो, पैसे से बेचारा अगर कमजोर हो, तो हजरात, जैसे हम जलसों के लिए चंदा कर लेते हैं और तमाम काम के लिए चंदा कर लेते हैं, वैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाओ। लेकिन याद रखना, अगर कोई पढ़ने वाला IPS ऑफिसर बनना चाहे, PCS ऑफिसर बनना चाहे, कोई जज बनना चाहे, कोई बैरिस्टर बनना चाहे, कोई वकील बनना चाहे, कोई पढ़ना चाहे, लेकिन उसको उलमा की सोहबत जरूर कराना, आलिमों की सोहबत में रहे। एक चीज याद रखो प्यारे, कोई BCom कर ले, BTech कर ले, MTech कर ले, लेकिन हजरात गिरामी वकार, वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन की अजमत क्या है, वालिदैन का कितना बड़ा मर्तबा है, ये किसी और की पढ़ाई में नहीं मिलेगी। अगर ये मिलेगी तो सिर्फ मदरसे की पढ़ाई में मिलेगी। बहुत अच्छे। अपने मेरे अजीजों याद रखो, जब कोई पढ़ने वाला हो और पढ़े, जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, माइंड को डाइवर्टेड कर दिया, बांट दिया। इनके दिमाग में एक बात बैठा दो, क्या बैठा दो, जो आलिम बने वो बीटेक एमटेक ना करे, जो आलिम बने वो इंजीनियर ना बने, जो आलिम बने वो डॉक्टर ना बने, जो आलिम बने वो बीओएमएस ना करे, जो आलिम बने वो एमबीबीएस ना करे, जो आलिम बने वो बैरिस्टर ना करे, जो आलिम बने वो और तरीके की पढ़ाई ना पढ़े। हज़रात गिरामी वक़ार, हक तो ये है, कुछ दिन पहले जब एक अल्फाज सुना था कि एक मिसबाही विधानसभा में खड़े होकर के अपने हक की बात करता है प्यारे, तो यकीनन दिल खुश हो जाता है। मैं तो कहता हूँ गारंटी के साथ, ए मेरे दोस्तों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे इमाम हुसैन हुजूर सैयद नूर मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर बोलो बस। बैठ जाए हज़रात। हुजूर सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाकिर इस्माइली बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, भी तशरीफ़ लाएंगे। उससे कुछ देर के बाद मुफ्ती अहमद साहब क़िबला। अच्छा ये बताइए, आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है ना? तो अगर आ रही है तो एक बार मोहब्बत से हाथ उठाकर प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार और कह दें सुभान अल्लाह। तो हज़रात याद रखो, ये हमारे जलसे सिर्फ पैगाम देने के लिए होते हैं, ताकि कुछ काम हो सके, कुछ बुनियादी काम हो सके, कोई पढ़ सके, कोई काबिल बन सके, कोई आगे निकल सके। हज़रात गिरामी वक़ार, ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, बस 2, 4, 5, 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू की तकमील करूंगा और मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा। बड़ी तेजी के साथ, मोहब्बत के साथ सुनते रहें। हज़रात गिरामी वक़ार, मोहब्बत के साथ कोशिश करो कि कोई हमारे यहाँ अगर पढ़ने वाला हो तो हम मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके उसे इस काबिल बनाए, कम से कम जब हमें जरूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सके। हज़रात गिरामी वक़ार, याद रखो, तो मैं क्या कह रहा था कि जब कोई पढ़ने वाला हो तो माइंड को डाइवर्टेड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। आलिम बने, जो आलिम बने वो इंजीनियर न बने, जो आलिम बने वो डॉक्टर न बने, जो आलिम बने वो एमबीबीएस न करे, जो आलिम बने वो बीओएमएस न करे। इस तरीके से दिमाग में अंग्रेजों ने भर दिया, हम आज उसी पर लग गए। हकीकत में होना तो ये चाहिए कि अगर कोई हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बन जाए और बनने के बाद जब वो जज बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ हज़रात गिरामी वक़ार, जब वो जज बनेगा तो जज बनने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक
कभी बेगुनाह को सजा नहीं होगी, कभी बेगुनाह परेशान नहीं होगा, कभी बेगुनाह आंखों में आंसू लेकर के रोएगा नहीं, कहेगा यकीनन कोई अदल करने वाला आ गया। हज़रात गिरामी औक़ार, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखें, इन सब चीज़ों को ख्याल करें। और जानते हैं, और जब कोई उलमा की सोबत नहीं करता, उसने पढ़ लिया, उसने MBBS करा, BOMS करा, BTech करा, MTech करा, तमाम तर पढ़ाई पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसके माइंड को डाइवर्टेड कहते हैं, लोग कहते हैं उसके माइंड को कहते हैं इधर आओ, करीब आओ। आपने नहीं जाना इस्लाम में कितनी खामियां हैं, इस्लाम में कितनी कमी है। औरतों को अधिकार नहीं दिया जाता, औरतों को अधिकार छीन लिया जाता है, उनके साथ न जाने कैसा कैसा जुल्म सितम होता है। हज़रात गिरामी वक़ार, एक चीज जान लो कि अगर हमारा कोई भाई अजीज, जब कोई पढ़ने वाला, BTech करने वाला, MTech करने वाला, कोई वकील बनने वाला, इंजीनियर बनने वाला, कोई जज बनने वाला, डॉक्टर बनने वाला, जब वो बन जाएगा, लेकिन अगर वो उलमा की सोबत करेगा, उलमा की सोबत में बैठेगा, सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला के पास बैठेगा, अब्दुल कादिर साहब की सोबत में बैठेगा, हज़रात गिरामी वक़ार, जब उसके दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि औरतों को अधिकार छीन लिया जाता है, तब वो बर्दाश्त कहेगा, अरे तुमने क्या जाना इस्लाम को। हकीकत ये है कि जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो एक चीज जान लो, बच्चियों को अधिकार किसी और ने नहीं, अगर दिया है तो मेरे मुस्तफा ने दिया है। और ये क्या कर दिया, ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। वाह 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 वाह। आपने क्या जाना, आपने क्या समझा। आज जानते हैं, आज सारे उलमा कहते हैं ना कि अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिदैन का अदब करो। चंद जुमलों के साथ, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हज़रात गिरामी औक़ार, कैसी जहालत थी, कैसा दौर था। रामा कृष्ण राव कहता है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी और मैं सोच रहा था कि हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। लोग ऐसे ऐसे दौर में जी रहे थे कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसी पर जंग छिड़ जाती थी। तेरा कबीला आला कि मेरा कबीला आला, इसी पर जंग छिड़ जाती थी। और नस्लन बादा नस्लीन जंग चला करती थी। लोग एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारा करते थे। वो रामा कृष्ण राव कहता है, मैं ये सोच रहा था जहाँ इतना अंधकार फैला हुआ हो और जहाँ इंसान और इंसानियत को कुछ ना समझा जाता हो, बात बात पर कत्ल कर दिया जाता हो, बात बात पर मार दिया जाता हो, वहाँ इतना अमन कैसे आ गया, वहाँ इतनी सच्चाई कैसे आ गई, वहाँ इतना सुकून कैसे आ गया। वो कहता, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी, जब मैंने मुस्तफ़ा का किरदार पढ़ा, मैंने मुस्तफ़ा का उठना बैठना पढ़ा, मैंने मुस्तफ़ा की बच्चियों के साथ प्यार पढ़ा, मैंने मुस्तफ़ा का बेटियों के साथ प्यार पढ़ा, मैंने जो है तो जब मुस्तफ़ा को पढ़ा है तो पढ़ने के बाद ये बात सामने आ गई कि यकीनन अरब वालों को किसी और ने नहीं, अगर बदला है तो किरदार मुस्तफा ने बदला है। आप जानते हैं क्या होता था कि जब कोई औरत माँ होती थी ना, आज हम कह रहे हैं अपने माँ के साथ ऊंची आवाज में बात ना करो, बदतमीजी ना करो। और एक जुमला मैं माजरत के साथ कह दूं, हजरात, लोग किसी हजरत से मिलने 70 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लेकिन अपनी अम्मी को घर में नाराज करे हुए हैं। ठीक है, तमाम तर हजरत जितने भी हों, जो भी हजरत हों, सबका एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी वालिदे मुहतरमा का एहतराम करना। याद रखो प्यारे, इसलिए अगर माँ बाप नाराज है तो किसी को भी राजी करके तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। माँ बाप अगर नाराज है और किसी की रजा काम आने वाली नहीं है। आओ मैं बड़ी तेजी के साथ चंद जुमलों में बताता हूँ। बनी इसराइल एक शख्स था, बहुत अच्छी तिलावत करता था, किसकी? ज़बूर की, बहुत अच्छी तिलावत करता था। लोग कसरत से, आप लोग सुन रहे ना भाई, एक बार मोहब्बत से हाथ उठा कहते हैं सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर चंद जुमले में, बहुत अच्छी तिलावत करता था, लेकिन आदत थी क्या? शराब पीने की, शराब पीता था। हजरात, उसकी वालिदा मोहतरमा ने एक दिन उसको कहा, बेटा ये ना पिया करो, अच्छी चीज नहीं माना। एक दिन वो तिलावत कर रहा था, लोग इकट्ठा हो गए, इतना अच्छा पढ़ता था कि लोगों का हुजूम हो जाता था, चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते थे। पढ़ रहा था, नशे की हालत में था, शराब पिए हुए था, लोग आ गए, लोग इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से लोग आ गए, लोग खड़े होकर सुनने लगे। माँ बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद कहती है,
बेटा जा पहले वजू कर ले, मुंह धुल ले, कुल्ली कर ले, उसके बाद पढ़ना। तुमने शराब पी रखा है, नशे की हालत में था। शराब इंसान को तबाह कर देती है, शराब इंसान को बर्बाद कर देती है, शराब इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। शराब पिए बाप, रुसवाई उठाए बेटा। शराब पिए भाई, जलील हो भाई। शराब पिए शौहर, ताना सुने बीवी। शराब पिए बेटा, लोगों की बातें सुनी उसके माँ और बाप। हजरात, सबसे बड़ी जड़ बुराई की अगर कोई है तो वो शराब है। इसलिए याद रखो कि अगर समाज में जो शराबी होते हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। और याद रखो, शराब पीने वालों, मरना है, मैदाने महशर में भी जाना है, जहन्नम में उल्टा लटका दिया जाएगा। प्यास की शिद्दत होगी, पानी जब तलब करोगे एक कटोरा ला करके दिया जाएगा, कितरान होगा उसमें, लब के करीब जब वो लगाएगा शराब पीने वाला, उसके होंठ कट के उसमें गिर जाएंगे। इस तरीके का अज़ाब दुनिया ही में देख लो। कोई शराबी को पसंद नहीं करता। शराब बहुत बड़ी बुराई की जड़ है। हज़रात, बहरहाल वक्त ज्यादा हो जाएगा, इतना सुने। उसने क्या किया जब माँ ने मना किया, बेटा जाओ वजू कर लो। शराब के नशे में था, क्या क्या, एक हाथ उठाया, जोर से अपनी वालिदा को जोर से मारा, एक आंख बाहर हो गई और चंद दांत टूट गए। माँ थी, तड़प गई, तकलीफ हुई। उसकी वालिदे मोहतरमा की जबान से एक जुमला निकला, जाओ जा, तुझसे अल्लाह कभी राजी ना होगा, जा तुझसे कभी अल्लाह राजी ना होगा, जा। जब थोड़ा होश में आया, होश में आने के बाद उठा, उठने के बाद बहुत नादिम हुआ, ये मैंने क्या किया। चला गया जंगल की तरफ और जंगल में बिताया 40 साल, इबादत करता रहा, न किसी का आना न जाना, जरूरत के मुताबिक इंतजाम करके खा पी लेता। जब 40 साल बीत गए, 40 साल बीतने के बाद उसने यूं ही कहा कि ए परवरदिगारा, मैं 40 साल से तेरी इबादत कर रहा हूं, मौला क्या तू मुझसे राजी है। ध्यान से सुनिएगा, 40 साल बड़ा होता है। ए अल्लाह, तू मुझसे राजी है, गैब से निदाती है। ए बंदे, तेरी वालिदा ने कहा था जा, तुझसे अल्लाह राजी ना हो, तो जब तक तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होगी तब तक अल्लाह तुझसे राजी नहीं होगी। दौड़ा दौड़ा घर आया, घर आने के बाद अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी 40 साल के बाद आपका लख्त जिगर आपके करीब आया, आपके पास आया, माफ कर दो मेरी माँ मुझे। माँ थी, कब बेटा तूने इस तरीके से मारा था, मेरी आंखें बाहर आ गई, जंगता टूट गए थे, जा। मैं फिर कहते तुझसे अल्लाह राजी ना होगा, तुझसे अल्लाह राजी ना हो, ये जुमला कहा। माँ ने जब बाहर आया, लकड़ियां इकट्ठा की, लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद लकड़ियां जलाई। जिन हाथ से अपनी वालिदा को मारा था उस हाथ को काट दिया। काटने के बाद आग में छलांग लगाती तो माँ होती है। माँ की ममता तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। बेकरार होने के बाद चंद लोगों ने बताया कि तुम्हारा बेटा आग में कूद गया। माँ बेकरार होकर बाहर निकली और एक ही जुमला कहा था, ए मेरे बेटे, मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैं तुझसे राजी हो गई हूँ। इतना कहना ही था, गैब से आवाज आती है, ए बंदे, जब तेरी माँ तुझसे राजी हो गई है तो तेरा अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह सही साहब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जनाबे जाकिर इस्माइली बहराइची, अब मैं जिंदाबाद तो कह दो, इतना हिंदुस्तान का क्लासिकल लहजे का मालिक, बहुत करीम शायर का नाम है जाकिर इस्माइली। बड़ी मेहनत से ये लहजा हाथ आया है। अगर हाथ आया है तो आप हजरात जी भर के उनसे नात और मनकबत के अशार सुन ले। जरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ जनाबे जाकिर इस्माइली बहराइची, जनाबे जाकिर मसूदी, जनाबे जाकिर मसूदी, नारे तकबीर, नारे रिसाल।
हजरात, काफी देर मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। बस इस जलसे से बिलखुसूस सारे लोग ये पैगाम लेकर के जाएं, जिन लोगों ने अपनी वालिदा को नाराज कर रखा हो, अपने वालिद को नाराज कर रखा हो, वो लोग जाएं अपनी अम्मी से जाकर के माफी मांगे, अपने वालिद मोहतरम से माफी मांगे। बस एक जुमला मैं कहता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू की तकमील करता हूँ। हजरात गिरामी वक़ार, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें बोझ ना समझो। वो बूढ़े माँ बाप की शक्ल में तुम्हारी घर में अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।